सकामता से अधिक कर्म मांगती है निष्कामता। इसको हम पढ़ रहे थे, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, उसके आगे से आज करेंगे। तो यहाँ से समझेंगे। तुम झूठ का सौभाग्य तो देखो, क्या कह रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु उसी तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए। यहाँ पे जो काव्यात्मक अर्थ है, क्षुद्र स्वार्थ व हीन कामना इतना जगत को दौड़ाए है, तो निष्काम करुणावान ज्ञानी श्रम में क्यों घबराए है। क्षुद्र कामना मतलब क्षुद्र स्वार्थ व हीन कामना इतना जगत को दौड़ाए हैं, मतलब आपको इतना जगत में दौड़ाती हैं, तो निष्काम करुणावान ज्ञानी श्रम से क्यों घबराए हैं। जो निष्काम है, जिसको ज्ञान हो गया है, जो समझ गया है, वो क्यों घबरा रहा है कर्म से, श्रम करने से। ठीक है, तो भारत में जितने भी ये आसक्त लोग हैं, जो कर्म फल में आसक्त है, अज्ञानी है सारे के सारे, जो कर्म फल में आसक्त हैं, मतलब जो कर्म के फल की चिंता करके कर्म करते हैं कि फल क्या आएगा, वो सभी अज्ञानी है सारे के सारे। देखो ये कितने जतन से काम कर रहे हैं, गजब। और कृष्ण का मन इस वक्त कैसा हो गया होगा, पुरुष ही है, अवतार ही है। अभी वो ब्रह्म बनकर के नहीं बोल रहे, व्यक्ति बनकर बोल रहे हैं। और व्यक्ति को तो चोट लगती है ना, और कृष्ण को कितनी चोट अभी लग रही होगी कि उन्हें देखो, उदाहरण के तौर पर भी किसको खड़ा करना पड़ रहा है। देखो इन सब अज्ञानियों को, क्या इनकी शान है। देखो अर्जुन, सीखो इनसे कुछ। मतलब अर्जुन को समझाने के लिए उन्हें उदाहरण भी किसका देना पड़ रहा है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, दुर्योधन का। तो देखो इन सब अज्ञानियों को, क्या इनकी शान है। देखो अर्जुन, सीखो इनसे कुछ। कैसा लग रहा होगा कृष्ण को कि कहना पड़ रहा है अर्जुन अज्ञानियों से सीखो। देखो वो कैसे काम करते हैं, उनकी व्यवस्था देखो, उनका जोश देखो, और अपनी निराशा देखो, अपनी कुंठा देखो, अपना झूठ देखो। घर में बीमार पड़ जाए कोई, और घर के 2 लड़के हों या 2 लड़कियां हों, उनमें से एक बेंगलोर में काम करता हो मोटी तनख्वाह पर, किसी प्राइवेट बैंक में, कंसल्टेंसी में, सॉफ्टवेयर में, किसी चीज में, उसको कभी नहीं कहा जाएगा कि अपनी नौकरी छोड़ करके या छुट्टी भी लेकर के आओ, नहीं कहा जाएगा। और अगर वो अमेरिका में काम कर रहा हो तब तो कहने का सवाल ही नहीं है, उसको नहीं कहा जाएगा। उनकी शान देखो, उनको सब कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं ना, वो दुर्योधन की तरफ खड़े हैं। उनका इतना सम्मान है कि उनको कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अब कोई कर्तव्य नहीं बचा, तुम तो अब बस दुर्योधन की सेवा करो। दुर्योधन की सेवा मतलब बुराई की सेवा। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति बहुत पैकेज हो जाता है, अमेरिका चला जाता है, बहुत पैसे कमाता है, तो घर वाले भी उसे मुक्त कर देते हैं कि जाओ तुम पैसे कमाओ खूब, घर की चिंता मत करना। और घर का ही अगर कोई किसी सार्थक काम में लगा हो, मान लीजिए वो संस्था में ही काम करता है, तो तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी कि तुम आ जाओ, घर आ जाओ, अब घर में ये काम है, चलो हाथ बटाओ। पूछा जाएगा कि अरे वो उसका बड़ा भाई भी तो है, उसको क्यों नहीं बुलाया, छोटा भाई भी तो है, वो वहां है, उसको क्यों नहीं बुलाया, अरे उसको क्या बुलाए, वो बड़ी नौकरी करता है ना, तुम आओ। मतलब जो ज्यादा बेईमानी का काम कर रहा है, जो ज्यादा लोगों की गुलामी कर रहा है, उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। और जो सही काम में लगा हुआ है उसको हर वक्त बुलाते हैं कि तुम्हारी जरूरत है। क्या शान है झूठ की। झूठ जिधर को जाता है इज्जत पाता है, दहेज भी पाता है। और सच बेचारे की हालत इतनी खराब रहती है कि कृष्ण भी उसके समर्थन में खड़े हैं तो भी वो नहीं जीत पा रहा। काहे का सत्यमेव जयते, खुद कृष्ण आकर खड़े हो गए हैं पांडवों के साथ, सच तब भी नहीं जीत पा रहा है। और झूठ लगभग पूरा ही जीत चुका था। वो तो कृष्ण ने बाजी खराब कर दी, नहीं तो झूठ तो जीता जिताया है। सबको झूठ की तरफ ही जाना है, सच को जितना जैसा कृष्ण के लिए भी टेढ़ी खीर है। मतलब सच को जिताना जैसे कृष्ण के लिए भी टेढ़ी खीर है। कृष्ण अपना पूरा बल, अपनी पूरी प्रतिभा लेकर, अपना पूरा ज्ञान लेकर, अपना पूरा कौशल लेकर खड़े हुए हैं, तो भी लग रहा है कि पांडव जीत तो नहीं पाएंगे। तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही हार रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं भाग रहा हूँ। दुनिया में गलत लोग जीते हुए नहीं हैं, आपने उनको जिताया है।
क्योंकि उनको जिताने में आपके भी स्वार्थ है। शिकायत तो किया मत करिए, आपका एक एक आदर्श, आपकी एक एक कामना उन्हीं से संबंधित है जो इस दुनिया के बोझ है, जो सांप की तरह दुनिया को डस रहे हैं और जिन्होंने अजगर की तरह दुनिया को जकड़ लिया है। आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ कौन नहीं खड़े हुए, जो कहीं खड़े होने लायक ही नहीं है। मतलब देखिए, आपकी दुर्योधन की तरफ सभी लोग खड़े हैं। मतलब हम जो संसार में रहते हैं ना, तो हम ज़्यादातर बुराई की ओर ही होते हैं। अच्छाई बहुत मुश्किल से कोई अच्छाई की ओर आता है। मतलब ये आपके लिए ही कहा जा रहा है, ये दूसरे लोगों की बात नहीं की जा रही। आपका ही मन अच्छाई और बुराई में लगता है। बात समझ में आ रही है? आपका मन ही बुराई की तरफ भागता है और अच्छाई की तरफ आने से डरता है। बात समझ में आ रही है? कृष्ण सत्य के पक्ष में खड़े होने वालों को उनकी गरिमा याद दिला रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, देखो झूठ की तरफ जो खड़ा है, अगर वो 2 दिन भूखा रह सकता है तो तुम 4 दिन भूखे रहकर दिखाओ। झूठ की तरफ जो खड़ा है, अगर वो 8 बार चोट खा सकता है तो तुम 12 बार चोट खाकर दिखाओ। अरे वो तो अहंकार पर चल रहा है ना। अहंकार को तो छोटी चीज होना चाहिए। वो जो भी कुछ कर सकता है तुम उससे ज्यादा करके दिखाओ ना अर्जुन। या सत्यमेव जयते बस किताबी बात बनकर के रह जाएगी। वो 10 की गति से दौड़ सकता है तो झूठ की तरफ वाले को हराने के लिए सच वाले को 20 की गति से दौड़कर दिखाना होगा। तुम कहोगे मैं तो आज तक 2 की गति से ज्यादा दौड़ा ही नहीं। वो झूठ वाला है, वो मेरा पड़ोसी था, वो बचपन से ही 10 पर दौड़ता था और मैं बचपन से ही 2 पर दौड़ता था। वो 10 पर दौड़ता था इसलिए तो झूठ ने उसको खरीद लिया है। अब और खूब पैसे दे रहा है 10 पर दौड़ने के। कह रहा है 10 के चाल पर दौड़ता है, बढ़िया आदमी है, खूब दौड़ता है, आ जाता है मेरी तरफ, टॉप रनर है तू, तुझे पैसे बढ़िया दूंगा, आ जा। वो झूठ की ओर से नियुक्त पत्र पाकर बैठा हुआ है। यहाँ आप समझेंगे कि जो यहाँ चीजें बताई जा रही है वो सब आपके लिए है। आपका मन झूठ की तरफ कैसे भागता है, आपको लालच दिखा के कोई भी अपना गुलाम बना लेता है। बहुत पैसे दे के, आप जो अच्छी जॉब कर रहे होते हैं आपको पैसे दे के बेईमानी वाली जॉब पे फंसा लिया जाता है। मतलब आपको लालच दिया जाता है और आपका मन लालच की ओर भागता है। सत्य की राह पे बहुत कम लोग चलना चाहते हैं क्योंकि सत्य में उतना पैसा नहीं मिलता, उतना शोहरत नहीं मिलती, उतनी इज्जत नहीं मिलती, परेशान होना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, तब जाके लास्ट में सत्य की जीत होती है। लेकिन संघर्ष, स्ट्रगल पहले ज़्यादा होता है। मतलब जो झूठ की ज़िंदगी होती है ना, पहले आरामदायक लगती है, लेकिन जो सच की ज़िंदगी होती है वो थोड़े संघर्ष के बाद आनंदित, मतलब आपको आनंद देता है। और जो आपकी झूठ की ज़िंदगी होती है वो आपको तकलीफ देता है। अंदर ही अंदर आप बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, पैसा तो बहुत मिलेगा, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि हमें सत्य की गुलामी करना है या झूठ की गुलामी करना है। ठीक है, तो अब मैं तो देखिए बचपन से ही ऐसा ही था। मैं तो 2 की गति से दौड़ता रहा हूँ, बचपन से 2 की गति से दौड़ता रहा हूँ, इसलिए तो झूठ ने मुझे नियुक्त नहीं किया, झूठ की फौज में मुझे दाखिला नहीं मिला, तो मैं सच की ओर आकर खड़ा हो गया हूँ। मैं सच की ओर आकर इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि सच से मुझे बड़ा प्रेम है, इसलिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि झूठ की फौज में मुझे नियुक्ति नहीं मिली, तो मैं सच की ओर खड़ा हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कोई बात नहीं, सच की ओर खड़ा है ना, अब 20 से दौड़ करके दिखा। कह रहे हैं अरे मैं कैसे, मैं तो 2 की गति में दौड़ता हूँ। सच का मतलब यही है कि अब मैं नहीं दौड़ेगा, मैं नहीं चलेगा। जो सच की ओर आ जाते हैं उनका मैं चलना बंद हो जाता है। मैं है ना, जो आपका ये अहम है। जब तक तेरा मैं चलता था तेरी गति 2 की थी, सच की ओर आने का मतलब है तू पीछे हट, अब सच दौड़ेगा और अब इसकी गति आएगी। तू पीछे हट से आशय क्या है कृष्ण? आशय यह है कि तू अपनी कामनाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी चालाकियों को, अपनी मूर्खताओं को पीछे कर। इन्हीं सब का नाम तो मैं है। मैं का मतलब क्या है? चालाकियाँ, मूर्खताएं, ये जो सब हमारे भागते रहते हैं ना हम, ये सब मैं है, यही अहंकार है। इनको पीछे कर और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तू 20 पर कैसे दौड़ेगा? ऐसे दौड़ेगा कि मैं कहूँगा दौड़ और तू दौड़ेगा। तू अपने आप को बीच में लाएगा तो 2 का अधिक से अधिक 3 कर पाएगा। तू अपने को हटा, मतलब किसको हटाना है? मैं को हटाना है। मैं कौन है? अहंकार। तो हमारे जीवन में ये जो मैं है ना, चालाकी, झूठ, लालच, स्वार्थ, इन सबको हटा के उसके बाद काम करना है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। समझ रहे? और जब तक ये मैं रहेगा तब तक आप
कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका काम ही है झूठ, चालाकी, चोरी, लालच, डर, कामना, इसमें फंसा के रखना। ठीक है।